हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिताजी, आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं। परम पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया। ओ तारीफ के हो गया, आदर और महिमा के हो गए परमेश्वर आपका धन्यवाद। आज की सुबह के लिए एक और दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु, ये नया साल हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। ओ मेरे महान परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपकी दया के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। आपके चरणों में आते हैं आज की सुबह पिता। हालेलुया। और जो वचन प्यारे प्रभु जी हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा जी आप ही सिखाएं, पवित्र आत्मा जी आप ही समझाएं प्रभु। आप हम सबके हृदय में, आत्मा में, जीवन में और व्यवहार में वचन उतारने के लिए आप ही सहायता करें प्यारे पिता। वचन के अनुसार हम सब चलने पाएँ पिता। आप मन की आंखों को खोल दीजिए प्रभु। अगर कोई अंधकार के बंधनों में पड़े हैं, विचारों में बंधनों में पड़े हैं, विचारों के जो दुष्ट के विचार उनके बंधनों में पड़े हैं प्रभु, वो सब बंधन यीशु आपके नाम से टूट जाएं। और प्रभु आप सहायता करें अपने लोगों की। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम सीधा प्रभु के वचन में चलेंगे। और आज का जो हमारा विषय है वो है अब्राहम की परीक्षा। उसके विषय में हम आज परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। हमारे जीवन के अंदर अनेक उतार चढ़ाव आते हैं। एक विश्वासी जब चलता है प्रभु के पीछे तो उसे सब कुछ नहीं पता होता है कि जीवन में क्या क्या घटित होना है। परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम बहुत ज्यादा मजबूत रहता है, परंतु एक समय आता है चलते 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 फिर से वही भौतिक और संसारिक वस्तुओं का प्रेम जीवन के अंदर आना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, इस विश्वासी के लिए फैसला लेना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि अच्छे से नहीं समझा। जब अच्छे से समझ लेते हैं विश्वास का मतलब, प्रभु के पीछे चलने का मतलब, तो कठिन नहीं बल्कि आसान जीवन होता है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रिय, हमारे जीवन के अंदर बहुत से चीज़ों का प्रेम, बहुत सी चीज़ों का आकर्षण आने लगता है, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि हम 100% परमेश्वर से प्रेम करें। यानी परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में कोई दूसरी चीज़ ना आए। परमेश्वर ने सारी चीज़ का प्रबंध करके दिया, परंतु मनुष्य ऐसा है, मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, जब प्रभु आशीष देता है तो प्रभु का धन्यवाद करता है और थोड़े समय बाद भूल जाता है। जब कठिन समय आता है वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है गिड़गिड़ा करके, परंतु जब वो कठिन समय चला जाता फिर भूल जाता है परमेश्वर को। ये मनुष्य का जीवन है। आइए हम थोड़ा प्रभु के वचन में आज देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर का वचन ऐसी परिस्थिति के लिए, ऐसे विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन करता है। वो थोड़ा हम प्रभु के वचन में देखते हैं और हम वचन पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका 8 अध्याय और उसका 31 वचन से शुरू करेंगे। मैं यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पर लिखा है, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जिसने अपने निज पुत्र को भी रख न छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा? परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। प्रभु का धन्यवाद, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रियो, यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के उस अद्भुत प्रेम के विषय में
जिस प्रेम के तहत परमेश्वर ने हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए प्रबंध किया। जैसा यहां पर हम देखते हैं ना 32 वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो हमें, लिखा वचन के अंदर, परंतु हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इस बात को नहीं समझते हैं लोग कि परमेश्वर ने अपने निज पुत्र यानी यीशु मसीह को भी इस दुनिया में भेज दिया ताकि प्रभु यीशु मसीह क्या करें, आपके मेरे पाप की पूरी पूरी कीमत अपना लहू बहा करके चुका दें। हालेलुया। प्रियो, सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, उसकी पीठ छलनी छलनी कर दी गई, किसके पापों की कीमत चुकाने के लिए? आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए। इतना प्रेम कोई कर सकता है कि आपके बदले में कोई दूसरा जान दे? वो एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जिसने अपनी जान दी, जिसने मौत सही और हमें जीवन दिया। सोचिए, क्या वो रोटी नहीं देगा? रोटी के लिए भी विश्वासियों के अंदर परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। क्या सोचते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि शायद मेरा इस काम करने से मेरा गुजारा चलेगा, शायद मेरा ये काम करने से मेरा गुजारा चलेगा। ऐसे विश्वासी कहां? मैं तो नहीं समझता विश्वासी हैं। वो कहते हैं ना, जोड़ तोड़ करके जुगाड़बाजी से अपने जीवन को धकेल रहे हैं आगे। विश्वास का जीवन नहीं है वो, विश्वास का जीवन कुछ और है। प्रियो, आज कमी है विश्वास की, अंत समय है ये। जैसा प्रभु ने भी बोला, अंत समय में क्या विश्वास पाया जाएगा? मनुष्य जोड़ तोड़ के चल रहा है, चलो थोड़ा बहुत वचन सुनता है, थोड़ी संतुष्टि है, परंतु पूर्ण रूप से विश्वास का जीवन कम देखने को आता है। सोचिए, यहां पर लिखा वचन में, जिसने अपने निज पुत्र को भी रख ना छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें सब कुछ क्यों ना देगा। हालेलुया। सब कुछ देगा। असल में अगर और गहराई से सोचें तो उसने सब कुछ दे दिया, बस जब समय आता है ना उस चीज का, तब परमेश्वर हमारे सामने उसको प्रकट करता है और दे देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर आगे लिखा है वचन में, हम जाते हैं सीधा 35 वचन पर। यहां पर लिखा, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? सोचिए, है कोई ऐसी बात? क्लेश का मतलब घर में झगड़ा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। क्लेश का मतलब क्या? बहुत से लोग जब प्रार्थना के लिए, संगति के लिए निकलते हैं सुबह ही इतवार को, पति पत्नी में झगड़ा, क्या? और नासमझ के कारण वो दोनों ही रह जाते हैं, और बाद में थोड़ी देर बाद बस आपस में पूरे ठीक ठाक, बहुत अच्छे, खुशी से। समझे, किसने अलग कर दिया? विश्वास ढंग से जीवन के अंदर हो तो ये सारी चीजें आत्मा में ना बैठे क्या? कि ये चीजें हैं हमें रुकावट के लिए? क्या क्लेश आगे या संकट? कोई मुसीबत आ जाती है, समस्या, बड़ी भारी समस्या। किस समय? उस समय जब हम संगति के लिए निकलते हैं या हम वचन सुनते हैं, एकदम से क्या होता है? रुकावट आती है, संकट के रूप में, उपद्रव के रूप में, अकाल। अकाल का मतलब ऐसा भी सोच सकते हैं हम, तंगी। ठीक है, ऐसा भी हम सोच सकते हैं। क्या तंगी हमें मसीह से अलग कर सकेगी? या नंगाई या जोखिम या तलवार? जबकि यहां साफ लिखा है, बिल्कुल स्पष्ट बता दिया गया, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं। हालेलुया। विश्वासियों के आत्मा में ये बात नहीं बैठती। बहुत से विश्वासियों के, बहुत से लोगों के बैठ चुकी है। वो आनंदित हैं जिनके आत्मा में ये वचन बैठ गए कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। समझे आप? मसीह के कारण क्या किए जाते हैं? घात किए जाते हैं। बहुत से लोग आके कहते हैं ऐसे विश्वासियों को जो अधूरे और कच्चे हैं, ले यीशु मसीह पे विश्वास करते फिर भी समस्या आ गई हैं? हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करते हो फिर भी क्या आ गई? और वो विश्वासी क्या करते हैं? उन विचारों को एकदम से स्वीकार कर लेते हैं। हाँ, है तो बात सही इसकी भी है।
अच्छा है तो उसकी भी सही बात, ये वचन की क्यों नहीं सही मानी आप आज तक, क्यों नहीं समझ में आया? यीशु मसीह के साथ क्या किया दुनिया ने? आप जानते हैं यीशु मसीह के साथ क्या किया? मालूम है आप सबको? यीशु मसीह को बलिदान किया, काट पर लटका दिया गया, उसके हाथों में और पैरों में कीलें ठोकी गई। आपको और हमें क्या करेंगे? गेंदे के फूलों की माला डालेंगे कि वाह बहुत बढ़िया, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। तो यहां पर स्पष्ट लिखा है, ध्यान से सुन लीजिएगा कान खोल करके। प्रभु जी कहते हैं जिसके कान हो वो सुन ले। तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। पर यहां पर प्रभु का दास देखिए आगे क्या कहता है, 38 वचन में लिखा है, 38 में, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं न मौत न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेंगी। हालेलुया। सोचिए, एक छोटी सी बीड़ी अलग कर देती है, क्या कर देती है? इतनी सी शराब है ना, वो नहीं छोड़ सकता मैं भाई, ठीक है। और क्या, कई लोगों के लिए खाना उनके लिए रुकावट बन जाता है, कई लोगों के लिए कुछ रुकावट बन जाता है, कई लोगों के लिए कुछ रुकावट बन जाता है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे जरूर आज ये संदेश आप लोगों को देने के लिए प्रेरित किया है। आप लोग इसको अन्यथा ना लें, मतलब इसके द्वारा आपको ठोकर ना लगे, परंतु आपको आशीष और उत्साह मिले। बेशक बहुत से लोग अंधकार के बंधन में पड़े होंगे प्रभु को जानकर भी, परंतु यह परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन सी चीज़ है हमें जो मसीह से अलग करेगी। क्या आप अपने जीवन को जांच सकते हैं प्रियो, कि कुछ ऐसा जीवन में मेरे है जो मसीह से अलग ले जाने की कोशिश करता है? एक घटना का जिक्र देखेंगे, अद्भुत घटना है और ये पुराने नियम में मिलती है। आइए हम चलते हैं उत्पत्ति की किताब और उसका 22 अध्याय। यहां पर हम देखते हैं अब्राहम की परीक्षा के विषय में। यहां पर मैं आपके लिए सबसे पहले पढ़ूंगा और फिर उसको हम थोड़ा समझेंगे। उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय 1 वचन से पढ़ूंगा, आप सुनिएगा ध्यान से, आराम से, इधर उधर आपका ध्यान ना हो, वचन पर ध्यान हो। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ले ली, होमबलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए।
जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राहम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, उससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। फिर यहोवा के दूत ने दूसरी बार स्वर्ग से अब्राहम को पुकार के कहा, यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी ही यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो मुझसे यह काम किया है कि अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। ये अद्भुत घटना अब्राहम के साथ घटी। प्रियो, जब बुढ़ापे में 100 साल की उम्र में इसके पास एक बालक था तो कितना आनंदित हुआ होगा कि 100 वर्ष की उम्र में इसको क्या परमेश्वर ने दिया, एक बेटा दिया। ये तो उस बेटे के प्रेम में बड़ा ही क्या हो गया, मगन हो गया। आप सोचिए, किसी को 10 साल बाद कोई संतान मिले तो कैसा लगेगा, उसे क्या करेगा, वो बड़ा ही आनंदित होगा और उसी में मगन हो जाएगा कि मिल गया उसको तो सारा संसार। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो सकता है यहां पर जब अब्राहम को परमेश्वर ने बुजुर्गी में संतान दी तो वो अपनी संतान से बड़ा प्रेम करने लग गया। परमेश्वर से प्रेम में शायद थोड़ा उसकी कमी आई होगी। प्रियो, प्रेम परमेश्वर और अब्राहम के बीच में बड़े ही अच्छे संबंध थे, बड़े घनिष्ठ संबंध थे। परमेश्वर का मित्र कहा गया किसको, अब्राहम को। उस मित्रता में कहीं ना कहीं खटास आई, किसके कारण, प्रेम में थोड़ा कमी होने के कारण। तभी तो यहां पर लिखा है, स्पष्ट हो जाता है, कई बार जब बातचीत करते हैं ना उससे पता चल जाता है कि है क्या मामला। जैसे ये वचन में लिखा, दूसरे वचन में उसने कहा अपने पुत्र को, यानी परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने पुत्र को, यानी अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। आ गया उलाहना, परमेश्वर ने क्या दे दिया, जिससे तू क्या करता है, प्रेम रखता है। संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसे एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। सोचिए, समझिए उस बात को। अब्राहम ने कोई सवाल उठाया? यहां पर बहुत से ऐसे काम हैं जो विश्वासियों के जीवन में होते हैं जो नहीं होने चाहिए। एक विश्वासी शराब बेच सकता है क्या? है? क्यों भाई, फिर घर का कैसे चलेगा उसके? नहीं बेच सकता तो घर का कैसे चलेगा? तभी तो यहां पर विश्वास की परख होती है ना, और परमेश्वर के प्रति प्रेम की परख होती है ना। अभी तो हमने पढ़ा, क्या अकाल, क्या नंगाई, क्या जोखिम, क्या तलवार हमें मसीह के प्रेम से अलग कर सकती हैं? हम निश्चय जानते हैं कि इनमें से कोई भी चीज हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। पर कई लोग उलझे रहते हैं ना
विश्वास नहीं उनके अंदर, वो अपनी बुद्धि के अनुसार चलते हैं। बुद्धि के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तो इजाजत नहीं दूंगा कि भाई ठीक है विश्वासी शराब की दुकान पे अपना शराब बेचे। किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, मैं तो इजाजत नहीं दूंगा कि गुटखे बेचो और बीड़ियां बेचो और सिगरेट बेचो भाई, ताकि आपके परिवार का क्या चले। क्या परमेश्वर खिलाने के लिए योग्य नहीं है? उसका हाथ छोटा हो गया कि आपकी सहायता ना कर सके? हालेलुया, कर सकता है वो। यहां पर उदाहरण के तौर पे देखिए इस घटना का जिक्र, अब्राहम ने कुछ शिकायत करी परमेश्वर से, जब परमेश्वर ने इसको बोला कि अपने बेटे को लेके कहां बलि कर, जाके मोरिया पहाड़ पर उसे क्या कर दे। सोचिए, आप अपने आप को रखिए अपना अब्राहम की जगह, पता चल जाएगा विश्वास। हालेलुया, कितने हालेलुया हालेलुया करते हैं ना, कितने विश्वास, पता चल जाएगा। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर इतना सख्त नहीं है। एक गीत आजकल यूट्यूब पे चला, मेरे बच्चे थोड़ा गुनगुनाते हैं, छोटे वाली, जैसे मूसा के संग संग रहा वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। ऐसा गीत चला ना कोई है? अगर मूसा के साथ जैसे परमेश्वर रहा, अब्राहम के साथ जैसे परमेश्वर रहा, आपके साथ ऐसा रहने लग जाए तो वो आत्मिक गीत नहीं है असल में। बहुत से यूट्यूब पे संदेश भी हैं, गीत भी हैं, और वचन से मिलते जुलते नहीं है, बुद्धि के द्वारा बना लिए ना। कितना अच्छा अब्राहम को आशीष दी, कितना अच्छा मूसा को आशीष तो याद रहती है, पर जब सख्ती से परमेश्वर उनके साथ पेश आया, अगर आपके साथ हमारे साथ आए तो ठहर जाएंगे क्या? परमेश्वर का जिस बच्चे को भाई रोहतास प्रेम करते हो, जा बलि करके चढ़ा ठहर जाएगा रोहतास? ठहर जाऊंगा मैं? कौन ठहर जाएगा? तो इतनी सख्ती के साथ हमारे साथ पेश नहीं आता वो। उसने तो खुद अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपके मेरे पाप की कीमत चुकाने के लिए दे दिया। पर हमें ये घटनाओं को अपने जीवन के अंदर इसलिए लेना चाहिए कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति घटने ना पाए, हमें परमेश्वर से कोई चीज़ अलग ना करने पाए, चाहे तो हमारा बिजनेस है, चाहे हमारे मित्र हैं, कोई भी है। आपको मैं बता दूं, कुछ भी हो सकता है। कई लोग समझौतावादी जीवन जीते हैं, उनके अंदर स्वर्गीय सामर्थ्य नहीं काम करेगी, बुद्धि से चलते रहेंगे, अपने जीवन को जोड़ तोड़ से लेके चलेंगे वो। परंतु याद रखिए, परमेश्वर की सामर्थ्य कुछ अलग है। यहां पर देखिए अब्राहम ने क्या किया, कोई सवाल किया परमेश्वर से? जब परमेश्वर ने बोला कि अपने पुत्र को मोरिया पहाड़ पर लेके जा, मोरिया पहाड़ पर जाने तक के लिए कितने दिन की यात्रा थी? 3 दिन तक उसको क्यों दिया गया ये समय 3 दिन का? वहीं भी कह सकता था परमेश्वर कि यहीं क्या कर, यहीं इसको बलिदान कर दे। परंतु परमेश्वर ने इसको खुला समय दिया ताकि वो विचार करे और उसके पास वापसी हटने का भी मौका मिले। परंतु 3 दिन तक वो क्या करता रहा? जैसे यहां पर लिखा है, इस घटना का जिक्र आपने देखा है कि अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकल कर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या करी थी? कितना अद्भुत परमेश्वर, देखो अपने दास के साथ चर्चा कर रहा है, चर्चा कि वहां जाके इसको क्या कर, बलि चढ़ा। उसमें अब्राहम ने क्या अपनी पत्नी सारा से सलाह ली क्या? सोचिए अगर अपनी पत्नी से सलाह लेता कि मैं आज, परमेश्वर ने बोला कि बेटे को बलि करने के लिए जाऊंगा, तो क्या कहती है? उसने क्या करना था? है सोचो, जाने देती हो? 100 साल की उम्र में तो संतान मिली उन्हें, है वो तो अपनी जान दे देती, अपने बेटे को जाने नहीं देती। अब्राहम ने जो परमेश्वर का मित्र कहलाता था, किसी से सलाह नहीं ली उसने, परमेश्वर के साथ उसका संबंध अच्छा था। परमेश्वर की वाणी सुनी, अपने बेटे को लिया, 2 सेवक ले लिए, गधे पर लकड़ी चीर करके सुबह सुबह निकल लिया। हालेलुया। देखिए आगे क्या लिखा वहां पर, जब पुत्र इसहाक अपने पिता अब्राहम से पूछता है कि पिताजी लकड़ियां तो हैं पर बलि कहां है? बाप के ऊपर क्या बीती होगी? हम छोटी सी चीज के द्वारा मसीह से दूर हो जाते हैं। ऐसे लोग मैं कहता हूं परमेश्वर के नहीं बुलाए हुए हैं। इसलिए तो किसी ने वचन पढ़ा था ना आज
कि अंत के समय में ऐसा होगा कि चुने हुए भी भरमाए जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, चौकस रहो। तो इसहाक अपने पुत्र अब्राहम से पूछता है कि पिताजी, लकड़ी तो है परंतु बलि तो है नहीं, किसकी बलि देंगे? प्रियो, अब्राहम ने जो एक विश्वासी था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, उसने कहा इसहाक से, जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पर लिखा है 7वें वचन में कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही कर लेगा। हालेलुया! कितना अद्भुत विश्वास! बेटे को बलि करने के लिए लेके जा रहा है और अपने बेटे ने जब सवाल किया तो बेटे को विश्वास के आधार पे अब्राहम ने जवाब दिया कि हे मेरे पुत्र इसहाक, परमेश्वर बलि की भेड़ का प्रबंध खुद कर लेगा। फिर आगे देखे कितना मार्मिक यहां पर दृश्य है वचन के अंदर इस घटना का। जब वो पहुंच गए उस स्थान पर, जिस स्थान को परमेश्वर ने दिखाया था अब्राहम को, उस स्थान पर पहुंचने के बाद अब्राहम ने क्या किया? अपने बेटे को क्या करा? क्या कर लिया उसने आराम से अपने आप को बंधने दिया होगा। सोचो तो जरा, कितनी मैं कहूं खतरनाक भयानक घटना है कि एक पिता अपने पुत्र को स्वयं अपने हाथ से बांध कर लकड़ियों पर रख रहा है कि क्या करे? उसको छुरी से मारे और फिर उसको उस पर जलाए। ये परमेश्वर के साथ एक ऐसे व्यक्ति का संबंध था जिसके द्वारा आज सारी दुनिया आशीषित है। उसके विषय में कभी हम अलग बात कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने यह वायदा किया वो पूरा किया। तो अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को क्या किया? बांध कर लकड़ी पर रख लिया। सुनने के लिए बड़ा आसान लगता है हमें, परंतु जब इस घटना को अगर दोहराया जाए, अगर आप वैसे ही दोहरा के देखोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि कौन सा परमेश्वर है हमारा जिस पर हम विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज क्या हमारे जीवन के अंदर काम करेंगी है? तो बांध करके रख दिया। और जब उसने क्या करा, हाथ में लिखा 10 वचन में, फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर क्या ले ली? छुरी ली कि अपने पुत्र को क्या करे? बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आगे देखिए क्या घटना घटती है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा कि एक क्या था? एक झाड़ी में क्या? एक मेंढा फंसा हुआ है, उसके सींग। उसने वो मेंढा लिया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? प्रबंध किया। उसने वो मेंढा लिया और परमेश्वर के लिए उसने वो बलि किया। ठीक है, अब आप समझते हैं इस घटना से, हम सब समझते हैं कि परमेश्वर क्या करने वाला है? प्रबंध। तभी तो आगे लिखा है, अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। यहोवा, बोलिए यहोवा यीरे। इसका मतलब है परमेश्वर प्रबंध करने वाला। हालेलुया। जब आपको दिक्कत है, कहने की आवश्यकता नहीं प्रभु मुझे दे, बस इतना बोलना, यहोवा यीरे। क्या बोलना? यहोवा यीरे। यहां पर लिखा प्रभु के वचन में, यहोवा यीरे का मतलब प्रबंध करने वाला। प्रियो, इस घटना का जिक्र हम जब पढ़ते हैं तो बड़ा ही हमें आशीष मिलती है और विश्वास में बढ़ोतरी होती है, और अपने जो हम संबंध परमेश्वर के साथ है ना, उनको जांचने का अवसर भी होता है हमारे पास कि हमारे संबंध कैसे हैं। हम विश्वास से चल रहे हैं, अपनी बुद्धि से चल रहे हैं, हम वचन की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं या अपने हिसाब से चल रहे हैं। आगे यहाँ पर लिखा वचन में, परमेश्वर ने क्या किया? वायदा किया उसको। ये सारी घटना के बाद, ये घटना क्यों घटी? क्योंकि परमेश्वर देखना चाहते थे ये अपने बच्चे से प्रेम करता है या मुझसे। परमेश्वर ऐसा ही देखना चाहते हैं आप लोगों को भी। क्या आप परमेश्वर से बढ़ के अपने काम धंधे से, अपनी दुकान से, अपने बिजनेस से प्रेम करते हैं या परमेश्वर से?
ओ परमेश्वर तो बाद में भी हो जाएगा। परमेश्वर सारे चेक करता है जीवनों को, चलता रहेगा आपके जीवन में संघर्ष। फिर अगर आप पहला स्थान नहीं दोगे तो यहाँ पर पहला स्थान परमेश्वर को दे दिया अब्राहम ने। परमेश्वर ने क्या करा, तुरंत उसके लिए प्रबंध कर दिया और उसको वायदे भी किए। कितने बड़े बड़े वायदे आगे लिखे हैं इसके अंदर, घर में पढ़िएगा। परमेश्वर वही परमेश्वर है जिस पर हम सब क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। परमेश्वर आपको और हम सब को भी चाहता है कि हम सब परमेश्वर से प्रेम करें और हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज ना हो जो परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सके। इस घटना को आप अपने घर में पढ़िएगा। यह है उत्पत्ति की किताब, उसका 22 अध्याय और 1 से लेकर हमने 19 तक पढ़ा है। इसको आप घर में पढ़िएगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करें इन अद्भुत वचनों के लिए जो परमेश्वर ने आज की सुबह हम सबको दिए। धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद पिता, हालेलुया। पिता धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं, इन अद्भुत वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जो आज की सुबह आपने हम सबको दिए। प्रभु जी, बहुत से लोग हम में से बेशक प्यारे पिता वचन सुनते हैं, परंतु पिता प्रेम संसारिक वस्तुओं से रखते हैं, प्रेम अपने काम धंधे से रखते हैं, प्रेम अपने बाल बच्चों से रखते हैं। प्रभु प्यारे पिता, हम आपके वचन में देखने पाते हैं कि बहुत से लोग इन्हीं कारणों से आपसे दूर हो जाते हैं। प्रभु जी, अपने लोगों को समझ दीजिएगा ताकि कोई भी ऐसी बात जीवन में ना पाई जाए जो आपके प्रेम से अलग कर सके। प्यारे पिता, आप सहायता कीजिए। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आइए हम एक भजन भी गाएंगे। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार। यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, यीशु का प्रेम देखो कितना गहरा है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है, उसी को पा लेना जीवन सौभाग्य है। जगत के रचने से पहले मुझे चुना, जगत के रचने से पहले मुझे चुना, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया, दुनिया में आकर जीवन मुझे दिया। ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, ऊंची बुलाहट से मुझे बुलाया है, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया, अथाह प्रेम से योग्य भी बनाया। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर सोचे से है अपार। सियोन में मुझे भी साथ बिठाने को, सियोन में मुझे भी साथ बिठाने को, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर, बन गया कोने का परखा हुआ पत्थर। स्वर्ग पिता का काम पूरा करते हुए, स्वर्ग पिता का काम पूरा करते हुए, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है, मुझे जो प्रेम किया अतुल्य प्रेम है। यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, यीशु के प्रेम से उमड़ता मेरा दिल, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार, उसका मधुर प्यार सोचे से है अपार।